हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के भाई राणा में। तो वीडियो थोड़ी लेट हो गई दोस्तों, तो क्षमा चाहूँगा। तो अभी हम टिहरी गढ़वाल ज़िले के बारे में देख रहे थे, उसकी हमने अभी एक क्लास देखी थी। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से। टिहरी गढ़वाल। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों हमने इसमें जो आज क्वेश्चन लेके आए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। और इसमें जो कहीं ना कहीं डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। टिहरी गढ़वाल, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में बाल सभा की स्थापना किसने की थी। गढ़वाल में बाल सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों सत्य प्रसाद रतूड़ी जी ने। जो गढ़वाल में बाल सभा की स्थापना की थी वो की थी सत्यनारायण रतूड़ी ने। और कब कब की थी दोस्तों, 1935 में टिहरी में, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट है, विश्वेश्वर दत्त शकलानी, जिन्हें वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है दोस्तों, विश्वेश्वर दत्त शकलानी, जिन्हें वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जन्म पूछ रहा है दोस्तों, वो कहाँ पर हुआ था, टिहरी में। विश्वेश्वर दत्त शकलानी, ये याद रखना है दोस्तों, इन्हें वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनका जन्म टिहरी जिले में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है। तो ये भी हमारा कहाँ पर है, टिहरी में, टिहरी के अंजनी सैण में। कहाँ पे, भुवनेश्वरी महिला आश्रम, अंजनी सैण, टिहरी गढ़वाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा, टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1885 में, ठीक है, 1885 में। कब की गई थी, 1885 में टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, किस पंवार शासक ने क्या कहा था, टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो किसने बनाया था, वो बनाया था सुदर्शन शाह ने, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था, 1815 में, ठीक है। 1815 में जो है सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। ये पंवार वंश से थे दोस्तों, पंवार शासक थे सुदर्शन शाह, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, टिहरी का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुराण में मिलता है, ठीक है। क्या बोला है, टिहरी का जो सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है हमें
वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है दोस्तों स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण में जो है हमारे टिहरी का वर्णन मिलता है दोस्तों सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले जो टिहरी का उल्लेख जो मिला है वो मिला है हमें स्कंद पुराण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टिहरी में स्थित घंटाघर का निर्माण किस शासक ने कब किया गया था? हाँ, कब और किस शासक ने मतलब किया था। ठीक है, टिहरी में जो हमारा वो है दोस्तों घंटाघर क्लॉक टावर जो है उसका निर्माण जो किया था दोस्तों वो किया था, किसने किया था? कीर्ति शाह ने। 1897 में कीर्ति शाह जी द्वारा टिहरी में घंटाघर का निर्माण किया गया। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? ठीक है दोस्तों, गंगोत्री जो जहाँ से हमारी गंगा जी निकलती तो वहाँ से देवप्रयाग तक ये उसकी लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, तो वो है 205 किलोमीटर। ठीक है, 205 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी दोस्तों गंगा नदी की, गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक। और गंगोत्री से देवप्रयाग तक दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ तक जो गंगा नदी का जो नाम है वो भागीरथी बोला जाता है। देवप्रयाग के बाद जो है दोस्तों उससे आगे इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, गंगा नाम से उसके बाद ही जाना जाता है दोस्तों देवप्रयाग के बाद। बाकी जहाँ से निकलती है गोमुख से गंगोत्री से वहाँ से लेकर देवप्रयाग तक इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसकी लंबाई है दोस्तों भागीरथी नदी की 205 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों पुराणों में देवप्रयाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या बोला है? पुराणों में देवप्रयाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों देवतीर्थ। ठीक है, देवतीर्थ नाम से देवप्रयाग को जाना जाता है पुराणों में। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों किस स्थान पर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगी थी? ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो उस स्थान का नाम बताएं दोस्तों जिस स्थान पर जो है भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगी थी। तो वो भी कहाँ पे मांगी थी दोस्तों? ये भी हमारा देवप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, देवप्रयाग में ही दोस्तों ये राजा बलि जो थे उनसे भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि दान मांगी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा हिंडोला खाल। ठीक है, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, याद रखने दोस्तों सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। पलेठी का सूर्य मंदिर तो ये हो जाएगा हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा किस प्रयाग के संगम पर पिंडदान का विशेष महत्व है? ठीक है, ये कह रहा है कि वो कौन सा प्रयाग है जिसके संगम पर जो है जो पिंडदान करते हैं दोस्तों उसका स्पेशली जो है विशेष महत्व है। तो वो भी हो जाएगा हमारा देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग हो जाएगा दोस्तों इसका भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
किसे राष्ट्र की गांव की संज्ञा दी गई है? ठीक है, किसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है? याद रखना है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कि राष्ट्र का गांव जो है किसको बोला जाता है, किसको दी गई है संज्ञा? टिहरी परियोजना को। ठीक है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों टिहरी हाइड्रो प्लांट है दोस्तों, टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है हमारा, उसको दी गई है राष्ट्र का गांव नाम की संज्ञा। ठीक है, टिहरी परियोजना को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, टिहरी का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? टिहरी का इतिहास पुस्तक दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो टिहरी का इतिहास जो पुस्तक है वो लिखी थी शिव प्रसाद डबराल जी ने। ठीक है, किसने लिखी थी? शिव प्रसाद डबराल ने टिहरी का इतिहास पुस्तक। अगला है हमारा, उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बोल रहा है हमारा कि उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो ये हमारा नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी गढ़वाल में ही है दोस्तों। ये भी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हमारा क्या है? उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। अगला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, भागीरथी व भिलंगना का संगम पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो भागीरथी व भिलंगना का जो संगम होता है दोस्तों, भागीरथी व भिलंगना नदी जो मिलती है हमारी, वो मिलती है एक दूसरे से कहाँ पर? गणेश प्रयाग में। ठीक है, गणेश प्रयाग में दोस्तों इनका संगम होता है, भागीरथी व भिलंगना का, जहाँ पे दोस्तों हमारा टिहरी डैम भी बना हुआ है, तो वो इसी संगम पे है दोस्तों, गणेश प्रयाग में। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे हमारी भागीरथी व भिलंगना नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका संगम होता है गणेश प्रयाग में। चलिए नेक्स्ट, कुंजापुरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक, ये बोल रहा है कुंजापुरी देवी का मंदिर, तो ये भी हमारा कहाँ पर है? नरेंद्र नगर में। ठीक है, नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में कुंजापुरी देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें पूछ रहा है टिहरी डैम जो है दोस्तों हमारा, उसका आधिकारिक नाम पूछ रहा है। ठीक है, टिहरी डैम जो है दोस्तों, उसका जो आधिकारिक नाम है वो टिहरी डैम नहीं है दोस्तों, उसको जाना जाता है किस नाम से? स्वामी रामतीर्थ सागर। इसका जो आधिकारिक नाम है दोस्तों टिहरी डैम का, वो स्वामी रामतीर्थ सागर है। ठीक है, याद रखना है आपको, स्वामी रामतीर्थ सागर, ये टिहरी डैम का आधिकारिक नाम है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, प्रतापनगर की नींव कब व किसने रखी थी? तो प्रतापनगर जो है हमारा, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में है दोस्तों प्रतापनगर। तो इसकी जो नींव रखी थी वो कब और किसने रखी थी? वो रखी थी 1877 में। ठीक है, 1877 में किसने रखी थी? प्रताप शाह जी ने। प्रतापनगर की जो नींव रखी है दोस्तों 1877 में प्रताप शाह ने रखी थी। इन्हीं के द्वारा जो है फिर दोस्तों इसका नाम प्रतापनगर भी पड़ा है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए अगला देख लेते हैं।
अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय। ठीक है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो भारत में विलय हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को जो है दोस्तों इसको भारतीय संघ में मिला लिया गया था। उससे पहले दोस्तों ये एक अलग रियासत थी दोस्तों। तो ये 1 अगस्त 1949 में जाकर जो है इसको भारतीय संघ में विलय किया गया था दोस्तों। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा स्वामी राम तीर्थ। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ जो है दोस्तों वो किसके शासनकाल में टिहरी आए थे? ठीक है, स्वामी राम तीर्थ किसके शासनकाल में टिहरी आए थे? तो वो आए थे कीर्ति शाह के शासनकाल में। ठीक है, 1902 में। कब आए थे? 1902 में कीर्ति शाह के शासनकाल में आए थे। कहाँ पे? टिहरी में आए थे 1902 में कीर्ति शाह के शासनकाल में स्वामी राम तीर्थ। ठीक है, इन्हीं के नाम पे अभी जो पीछे देखा दोस्तों हमने टिहरी डैम का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ा है, स्वामी राम तीर्थ सागर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा स्वामी राम तीर्थ जी ने विलंगना नदी में समाधि कब ली थी? ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका कि स्वामी राम तीर्थ ने जो है विलंगना नदी में समाधि कब ली थी? तो ये ली थी इन्होंने दोस्तों 1906 में। ठीक है, 1906 में जो है स्वामी राम तीर्थ ने विलंगना नदी में समाधि ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टिहरी बांध से उत्तराखंड को कितने प्रतिशत बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि टिहरी डैम जो है दोस्तों हमारा, उससे जो है उत्तराखंड को कितने प्रतिशत बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है? मतलब दोस्तों जो ये बोल रहा है मतलब कि कितने प्रतिशत जो है उत्तराखंड को जो है फ्री मिलती है दोस्तों रॉयल्टी के रूप में, वो है कितना? 12%। ठीक है, 12% दोस्तों। इसका मतलब उत्तराखंड में जहाँ पे भी जो भी बांध है दोस्तों, जितनी भी हमारी हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, वहाँ पे जितनी भी हमें जो उत्तराखंड को वो बिजली मिलेगी वो हर जगह से चाहे कहीं पे भी बांध हो 12% फ्री मिलेगी उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसको आपको समझना है कितना मिलता है? 12%। 12% जो है दोस्तों उस स्टेट को रॉयल्टी के रूप में फ्री दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिहरी बांध का डिजाइन। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है आपको। टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, टिहरी बांध का डिजाइन जो तैयार किया था दोस्तों वो किया था जेम्स ब्रून ने। याद रखना है आपको, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? जेम्स ब्रून ने। चलिए नेक्स्ट हमारा कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, ये दोस्तों टिहरी में जो हुआ था कीर्तिनगर विद्रोह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना है आपको। तो ये जो विद्रोह हुआ था कीर्तिनगर विद्रोह, ये हुआ था 1948 में। ठीक है, कब हुआ था कीर्तिनगर विद्रोह? 1948 में टिहरी में हुआ था दोस्तों। और इसमें जो है दोस्तों क्या हुआ था इस विद्रोह में? इस विद्रोह में जो है दो जो दोस्तों वो थे हमारे, दो व्यक्ति इसमें शहीद हुए थे। कौन कौन? एक तो नागेंद्र सकलानी और दूसरे भोलूराम भरदारी। ये जो दो लोग हैं दोस्तों ये इस विद्रोह में शहीद हुए थे
तो ये भी आपको याद रखना है कि कीर्तिनगर विद्रोह में कौन शहीद हुआ था, तो वो हुए थे नागेंद्र सकलानी और भोलूराम भरदारी। 1948 में ये विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्य पुलिस एवं प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है, यानी कि राज्य पुलिस एवं प्रशिक्षण अकादमी जो है हमारी, जहाँ पे दोस्तों ने क्या होता है, जो पुलिस जो है दोस्तों उन्हें वहाँ पे ट्रेनिंग जो दी जाती है, उनका जो एकेडमी है वो कहाँ पर है, नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का जो पुलिस प्रशिक्षण जो संस्थान है दोस्तों, एकेडमी, वो है नरेंद्र नगर टिहरी में, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है हमारा रवाई परगने को टिहरी में कब शामिल किया गया। रवाई जो है दोस्तों ये एक अलग परगना था, तो इसको टिहरी में शामिल कब किया गया, ये पूछ रहा है कब किया गया, तो वो किया गया था दोस्तों 1824 में, ठीक है। 1824 में रवाई परगने को टिहरी में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों, एक काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो टिहरी प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो की थी श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। और श्रीदेव सुमन जो हैं दोस्तों ये टिहरी के ही रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया था, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। और कब की थी दोस्तों, वो की थी इन्होंने 23 जनवरी 1939 को, 1939 में इन्होंने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी दोस्तों, देहरादून में। ये भी आपको याद रखना है कि कब की थी और कहाँ पे की थी। तो 23 जनवरी 1939 को देहरादून में इन्होंने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था। श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था, तो वो कहा था दोस्तों भक्त दर्शन ने। किसने कहा था, भक्त दर्शन ने जो है श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा टिहरी में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था। तो ये था जो है ढांढक आंदोलन जो है दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था, टिहरी में हुआ था ये। और ये जो संबंधित था वो था मजदूरों से, ठीक है। ये जो आंदोलन था दोस्तों ढांढक आंदोलन, ये मजदूरों से संबंधित था। चलिए अगला देख लेते हैं। अप्सरा ताल और शत्रु ताल ये किस जनपद में है, ठीक है दोस्तों। इसमें दो ताल दिए गए, अप्सरा ताल और शत्रु ताल। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं दोस्तों, ये भी टिहरी गढ़वाल में है। अप्सरा ताल शत्रु ताल कहाँ पे है, टिहरी गढ़वाल में, याद रखना है आपको ये। और अगला है दोस्तों हमारा, ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। चेरापूंजी का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं, उधर जो है असम साइड में एक जगह है दोस्तों। इसमें यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। तो इसीलिए उत्तराखंड का भी एक ऐसा स्थान है दोस्तों
जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वो है नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर जो दोस्तों हमारा स्थान है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तराखंड में, नरेंद्र नगर में, इसीलिए इसको उत्तराखंड का चेरापूंजी बोला जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 सड़कों वाला चौराहा, ठीक है। तो 5 सड़कों वाला चौराहा, तो 5 सड़कों वाला चौराहा भी हमारा कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में जो है दोस्तों 5 सड़कों का चौराहा है टिहरी के दोस्तों। ये हमारा कहाँ पर है? टिहरी में है दोस्तों, ये बोराड़ी नामक जगह पे ये एक वहाँ पे 5 सड़कें जो है दोस्तों उसका चौराहा है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिमालयन नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? हिमालय नक्षत्र वेधशाला, तो ये है देवप्रयाग में, ठीक है। हिमालयन नक्षत्र वेधशाला जो है हमारा कहाँ पर है? देवप्रयाग में। और ये 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, 1946 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भास्कर कुंड। भास्कर कुंड कहाँ स्थित है? तो ये कुंड ताल जो भी है दोस्तों, ये आपको सारे याद रखने, इनसे क्वेश्चन जरूर से बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बन ही जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखने। तो भास्कर कुंड जो है हमारा वो है देवप्रयाग में, ठीक है। टिहरी जिले की बात हो रही है दोस्तों, तो देवप्रयाग जो है हमारा कहाँ पे? टिहरी जिले में। तो भास्कर कुंड हो जाएगा देवप्रयाग टिहरी में। चलिए अगला देख लेते हैं, पंवाली कांठा बुग्याल। तो बुग्याल भी दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने। पंवाली कांठा बुग्याल ये भी कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। और बुग्याल दोस्तों आपको पता होगा, बुग्याल जो होते हैं वो, बुग्याल जो बोला जाता है वो बोला जाता है घास के मैदान को। बुग्याल जो होते हैं दोस्तों, ये घास के जो है हरे मैदान जो होते हैं वो, उनको बुग्याल बोला जाता है। घास के मैदान होते हैं दोस्तों, याद रखना है आपको। तो इसमें जो बोल रहा है पंवाली कांठा बुग्याल, ये हो जाएगा हमारा टिहरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है अप्सरा ताल कौन से जनपद में स्थित है? ठीक है, अप्सरा ताल, तो ये ताल भी हो जाएगा आपका टिहरी में, ठीक है। अप्सरा ताल भी कहाँ पे हो जाएगा? टिहरी में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन था ये, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और अन्य दोस्तों तक भी दोस्तों ज़रूर से वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप इन टच, बने रहिए, और हम जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से। तो ये आज हमने टिहरी डिस्ट्रिक्ट के वन लाइनर देखे थे, तो अब इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों अगले डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।